तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं कुमार विशेष। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ईरान और यूएस और इजराइल की जो वॉर चल रही है। मतलब यूएस और इजराइल एक साथ जो ईरान पे जो अटैक्स किए जा रहे हैं, जो ये वॉर चल रही है, उसके पीछे का कारण क्या है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ऑपरेशन ईगल क्लॉ के बारे में, और लास्ट में मैंने कहा भी था कि आपको मैं एक्चुअल वॉर रीज़न के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो वही मैं वीडियो लेकर के आज आपके सामने आ चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मेन रीज़न है ना, वो भी इसमें भी मेन रीज़न बहुत पहले से चलता आ रहा है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इजराइल के साथ क्या हुआ। इजराइल का ना ईरान एक समय पे बहुत अच्छा फ्रेंड हुआ करता था, ठीक है। अब वो फ्रेंडशिप भी एक तरह से टूट गई है। किसकी वजह से? यूएस की वजह से। अब देखते हैं हुआ क्या, फ्रेंड कैसे हुआ करता था। तो बात है ये 1948 के समय की, यानी कि जब चल रही थी वर्ल्ड वॉर टू। अब वर्ल्ड वॉर टू के समय में सारी दुनिया के जितने भी जेविश लोग थे ना, जितने भी ज्यूज थे, यानी कि जो यहूदी लोग थे, जिन्हें हम लोग आम भाषा में हिंदी में या उर्दू में जिन्हें यहूदी कह देते हैं, उस प्रकार के लोग थे, उन्होंने एक्चुअली क्या किया कि वो मतलब सारी दुनिया से भाग रहे थे और उन्हें कहीं भी शरण नहीं मिल रही थी। तो आखिर में जा करके उन्होंने एक पर्टिकुलर अपना जगह चुना और उस जगह को वो लोग एक देश बनाना चाहते थे, ठीक है। अब वो लोग उस जगह को एक देश बनाए या ना बनाए, इस पे पूरी कंट्री में डिबेट छिड़ी और आखिर में मतलब वो इजराइल एक देश बन गया। कब बना? 1948 में बना। लेकिन जब वो इजराइल बन रहा था, यानी कि जब अभी अपने स्टार्टिंग स्टेज में था, तो शुरुआत में ही इजराइल ने बहुत सारी लड़ाइयाँ देखी हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग इसके विरोध में थे कि नहीं, इजराइल जैसा एक देश नहीं बनना चाहिए, और साथ ही ईरान भी इसके विरोध में था। लेकिन फिर आया 1953 का समय। अब देखिए दोस्तों, 1953 के समय में क्या हुआ कि ईरान जो था वो इजराइल के सपोर्ट में आ गया। जब उसने देखा कि हाँ, ये लड़ रहा है, इसके पास भी मतलब रिसोर्सेज जो भी हैं वो हैं, जिससे हमें फ़ायदा हो सकता है। तो एक तरह से सिम्बायोसिस जो चीज़ होती है कि मतलब आप भी दे रहे हैं, वो भी दे रहा है, और दोनों एक तरह से इंजॉय कर रहे हैं बेनिफिट्स को। तो वही चीज़ ईरान इजराइल के साथ करना चाहता था, और 1953 में ईरान भी इजराइल के बनने के लिए तैयार हो गया। अब देखिए दोस्तों, जो भी यूएस रीज़न दे रहा है या फिर पूरी दुनिया को जो रीज़न मिल रहा है कि वॉर जो है वो चल किस बात पे रही है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा आपको पता होगा नहीं, पता है कि 28 फरवरी जो अभी 2026 की जो आई थी, उस दिन अयतुल्ला खामेनेई, जो कि सुप्रीम लीडर थे ईरान के और पूरी दुनिया के शिया मुस्लिम्स के एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव थे, उनकी डेथ हुई यूएस के अटैक में। और इसके पीछे का इन्होंने रीज़न क्या दिया? तो रीज़न इसके पीछे का ज़्यादा इन्होंने कुछ डीप नहीं मतलब डिक्लेयर कर रखा है। रीज़न छोटा सा रीज़न है, और जिस वजह से वॉर को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसा कि अभी पिछले कुछ समय में वेनेजुएला के साथ भी कुछ ऐसी कंडीशंस रहे थे, और बहुत समय से जो यूएस बिल्कुल पागलों की तरह हर एक देश पे अटैक करना चाह रहा है। कभी किसी के साथ झगड़ा मोल ले रहा है, कभी किसी के साथ। वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट थे मडूरो, उनको जिस तरह से इसने किडनैप किया और तेल मांगा 50 मिलियन बैरल्स। तो और वो भी कह रहा था कि हम ये सब कुछ कर रहे हैं पूरे दुनिया के लिए, कि पूरी दुनिया में हम लोग ट्रेड करेंगे। तो एक तरह से इस वही कुछ फालतू के रीजंस यहाँ पे दिए गए हैं। अब रीजंस क्या थे कि जो ईरान है, ईरान ने क्या किया कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स कर रहा था, न्यूक्लियर पावर टेस्ट कर रहा था, और इन्हें डर था यूएस को कि अगर ईरान जो है वो एक न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो पूरी दुनिया को खतरा हो सकता है। इस वजह से अटैक किया। दूसरा रीज़न ये था कि ईरान समय समय पे अपने मिसाइल प्रोग्राम्स करता रहता था, यानी कि अपने नई नई मिसाइल्स चेक कर रहा था। तो उस वजह से भी यूएस का कहना था कि सारी दुनिया को खतरा था। और तीसरा रीज़न ये था कि जो ईरान है वो सारे प्रॉक्सी ग्रुप्स या प्रॉक्सी गुट जिन्हें कह सकते हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहा था। अब ये प्रॉक्सी ग्रुप्स क्या है? तो प्रॉक्सी ग्रुप्स एक
ऐसे ग्रुप से, प्रॉक्सी होता है कि जो किसी दूसरी चीज़ की जगह ले ले। अब प्रॉक्सी ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि अभी ईरान और यूएस की ही लड़ाई चल रही है, फाइट चल रही है, तो इस फाइट में ईरान यूएस से डायरेक्टली खुद ना लड़के अगर किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को ट्रेन करता है, पैसे देता है, उसके साथ रहता है, उसकी हेल्प करता है कि आप लोग यूएस पे अटैक करिए, तो वो होते हैं, वो जो ग्रुप होगा वो होगा एक प्रॉक्सी ग्रुप। और उसी टाइप के प्रॉक्सी ग्रुप्स का ईरान जो है वो समर्थन करता है, उसी टाइप के प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट करता है ईरान, और इस कारण से जो यूएस है वो ईरान पे अटैक कर रहा है। तो ये कुछ ऐसे रीजंस थे जिनकी वजह से एक मतलब यूएस को बहाना मिल गया ईरान पे भी अटैक करने का। अब ईरान से भी ये कुछ बेनिफिट्स ढूंढेगा कि हमें कुछ ऐसे मतलब बेनिफिट्स चाहिए कि जिस वजह से यूएस और पूरी दुनिया का वो कहेगा कि फ़ायदा हो, ठीक है। और अभी न्यूज़ में भी ये बातें आ रही हैं इस तरह की कि यूएस कह रहा है कि ईरान वालों ने हमें गिफ्ट भिजवाया है, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कौन सा गिफ्ट है, और बट उसने हमसे युद्ध रोकने की यहाँ पे बात कही है, और ईरान कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगली वीडियो में मैं आपको ईरान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताने वाला हूं, तो उस वीडियो का वेट ज़रूर करिएगा। और ईरान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में ना मतलब कि कौन कैसे चूज़ होता है, जैसे इंडिया में हमें पता है कि इलेक्शंस होते हैं और सब प्रेसिडेंट वगैरह का जितने भी ये हैं उनका टेन्योर 5 ईयर्स का होता है सब कुछ। तो उस तरह से ईरान में क्या होता है वो सब कुछ आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।